इस प्रवचन श्रृंखला में आप सब लोगों को बताया कि हमें अपने जीवन को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और ये ज्ञान का प्रमुख सोर्स हमारे वेद हैं जो भगवान के द्वारा ही प्रकटित हैं। वो वेद का जो प्रमुख भाग ज्ञान भाग है उसे उपनिषद कहते हैं। उसमें से हमने तैत्तिरीयोपनिषद को इस ज्ञान यज्ञ का विषय बनाया और तैत्तिरीयोपनिषद से हमें पता चला कि ये संसार कैसे बना। भगवान अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए संसार को प्रकट करते हैं एवं पुनः अपने अंदर लीन कर लेते हैं। पश्चात आप लोगों को कल बताया कि आनंद सिंधु भगवान हैं और हम उन आनंद सिंधु के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर आनंद की कामना है। किंतु समस्या ये है कि भगवान की ओर हम पीठ कर लिए हैं, इसलिए उनकी माया शक्ति हमारे ऊपर हावी है और माया शक्ति ने हमें अपने स्वरूप का विस्मरण करा दिया है। आत्मा होते हुए हम अपने को शरीर मान रहे, तो शरीर के आनंद को हम लक्ष्य बना के भाग रहे हैं, किंतु इस भाग दौड़ में आनंद नहीं मिला। इसलिए हमें अब निश्चय करना है कि हमारा आनंद भगवान में है, इसलिए भगवान को अपना लक्ष्य जीवन का परम चरम प्रयोजन बनाना है। तो भगवान की ओर हम कैसे जाएंगे, भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये प्रश्न आता। इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का चौथा अनुवाक कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति। देखो, भगवान को तुम अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान पाओगे, क्योंकि वो भगवान इंद्रियातीत है, वो दिव्य है। तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि लौकिक है। उसको जानने के लिए उसकी कृपा चाहिए होगी, अर्थात भगवान साधन साध्य नहीं है, वो तो कृपा साध्य है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए क्या करना है, इसको समझो। भगवान की कृपा हमारे ऊपर आज तक क्यों नहीं हुई? सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह, जयदेव, इन पर कैसे हो गई? इन्होंने क्या किया जो हमने नहीं किया, अथवा हमने क्या किया जो इन्होंने नहीं किया? भगवान की क्या शर्त है जिसके आधार पर वे कृपा करते हैं? एक जीव भगवान से झगड़ा करता, वो कहता है, हे भगवान, मैं आज आपको
अपने मन की बात बताऊं? भगवान ने कहा बताओ। भगवान आपको अच्छी नहीं लगेगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे आदत है। वे अंतर्यामी है ना, इसलिए वे हम सब के मन के विचारों को जानते हैं। और हम लोग समय समय पर भगवान के भी विपरीत सोच लेते हैं। भगवान को सब पता है, तो कहते मुझे अभ्यास है, तुमको क्या बोलना है बोलो। जीव कहता है अपि गर्त मुखे गतः शिशुः पथिकेनापि निवार्यते जवात् जनकेन पतन भवार्णवे न निवार्यो भवता कथम विभो। हे भगवान, संसार में अगर किसी का बच्चा गड्ढे में गिर जाए और गड्ढे में रो रहा हो, यदि कोई राहगीर वहां से निकलता है और रोते हुए बच्चे को देखता है, उसको दया आ जाती। बच्चे को गड्ढे से निकालता है, उसे चुप कराता है, उसे भोजन कराता है, उसके माता पिता का पता लगाता है, और माता पिता का यदि पता नहीं चला तो उसको अनाथ आश्रम में, पुलिस स्टेशन में जमा कर देता है। लेकिन कोई इतना निष्ठुर नहीं होता कि बच्चे को वापस गड्ढे में फेंक दे। महाराज, इतनी दया हमारे संसारी लोगों में भी होती। भगवान ने कहा होती है, जिसमें दया भाव नहीं है वो इंसान नहीं, शैतान, राक्षस है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? तो जीव ने अब अपनी मंशा व्यक्त की। देखो भगवान, उस बच्चे के समान हम आपके बच्चे हैं, और हम इस संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए हैं। माया में हम लोग पड़े हैं अनादिकाल से, दुखी हैं, परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आप हमारे सर्व समर्थ पिता हैं, हमारी दुर्दशा को जानते हैं, किंतु आपको दया नहीं आ रही। क्योंकि यदि दया आ जाती आपकी एक कृपा कटाक्ष से, हम भव सागर से पार हो जाते। तो क्या आप संसारी मनुष्य से भी निष्ठुर हैं? आपने ही तो अपने वेदों में बताया, अमृतस्य वै पुत्रा, समस्त जीव मेरे पुत्र हैं, मैं उनका परम पिता हूं। तो महाराज, आप कैसे पिता हैं? और मुझे दोष मत दीजिए। अगर आप कहें ए बेटा मेरे दरवाजे तक आ जा, मैं कृपा कर दूंगा। महाराज, मैं आपके दरवाजे का रास्ता ही नहीं जानता। मैं तो अज्ञानी हूं, मैं एडमिट करता हूं। किंतु आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। आपने अपने मुंडकोपनिषद में कहा, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तो आप नहीं कह सकते आपको पता ही नहीं था कि मैं दुखी हूं। जानते हुए भी आपने कृपा नहीं की, जबकि आपकी उपाधियां हैं,
पतित पावन दीन बंधु बिनु हेतु सनेही अकारण करुणा वरुणालय। तो महाराज, ये सब उपाधियों का क्या होगा? जल्दी जल्दी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए, वरना आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। जीव ने भगवान पर मुकदमा दायर किया। भगवान ने अब उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ए जीव, तूने तो छोटा मुंह बड़ी बात कह दी। लोग मुझे कोमल से कोमल मानते हैं, तूने आरोप लगा दिया कि मैं निष्ठुर हूं। किंतु एक बात बता, तूने जो निवेदन किया, हे भगवान आप मेरे पिता हैं, कृपा क्यों नहीं करते? तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या तू मुझे भगवान मानता है? तू मुझे अपना पिता मानता है? सोच, क्या तू भीतर से, क्या हम लोग अंदर से भगवान को अपना पिता मानते हैं? कहाँ मानते? 5%, 10%। आप भी पिता हो, लेकिन वास्तविक पिता तो संसार में है। उसकी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, मुझे मिलेगा, आप तो कभी दिखते भी नहीं। भगवान कहते हैं, भाई देखो, तुम मंदिर में कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एव माने ही, और भीतर से मानते नहीं। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे अपना पिता मान लो और मेरी कृपा हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा हंग यदि कहे एक बार बोल दो, हे श्री कृष्ण तुम ही मेरे हो। ही शब्द लगाना, भी नहीं, तुम भी मेरे हो, संसार भी मेरा है। भगवान कहते हैं ये घपड़ शपड़ नहीं। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है, यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरम अंतरम कुरुते अथ तस्मिन् भयं भवति। ये ब्रह्मानंद वल्ली का 7वां अनुवाक। यदि भगवान से जुड़ने में एक बाल भर का भी अंतर रह जाएगा तो फिर कृपा नहीं होगी। भगवान कहते हैं, समझो कि अगर मैं कृपा करूंगा तो तुमको मुझे क्या देना होगा और मैं तुम्हें क्या दूंगा, ये थ्योरी को क्लियर करता। तो जीव कहता है, ठीक है महाराज, आज आपकी भी सुन लेते हैं, बताइए। भगवान ने बताया ऋग्वेद में, तो दस्येव शरण आमहस्य। ए जीव, तू मेरी शरण में आ जा और मेरी कृपा हो जाएगी। अर्थात कृपा की शर्त है शरणागति। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम मेरे संसार में आए हो तो मेरा नियम तुम्हारे ऊपर लागू होता है। जैसे अगर आप रशिया जाएं तो रशिया का नियम लागू होगा, चाइना जाएं तो चाइना के नियम से रहो। अब ये मत कहो कि हम इंडिया के नियम से चलेंगे। ऐसे ही हम लोग भगवान के संसार में हैं तो भगवान के नियम हमारे ऊपर लागू हैं। भगवान कहते तुम मानते क्यों नहीं, ये क्रांति क्यों हो रही है? फिर कहा ऋग्वेद में, ते त्वा मदा इंद्रमादयम तु शुष्मिणम तु विराधसम जरित्रे एको देवत्रादय से।
ए जीव, तू एक बार श्रद्धा युक्त होकर मेरे समर्पित हो जा, मैं तत्काल कृपा कर दूंगा। एक क्षण की देरी नहीं लगेगी। ये त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, सब आधि व्याधि मैं भस्म कर दूंगा। तू शरण में तो आ। पुनः कहा ऋग्वेद में, उदुतिष्ठ स्वध्वरस्तवानो देव्या कृपा। ए जीव, अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी चाहते हो, दिव्य संपत्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद जो मेरी कृपा से मिलेगा, तो मेरे समर्पित होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, भाई मैं तो बार बार अपने वेदों में बता रहा हूं, तुम मानते क्यों नहीं हो? ऋग्वेद में ये उपदेश 12 स्थानों पर आया। जब संस्कृत के विद्वान वेदों को पढ़ते हैं, वे कहते हैं कि वेदों में पुनरुक्ति दोष है। यदि किसी बात को बार बार रिपीट करें, तो साहित्य की दृष्टि से दोष माना जाता, उसे कहते हैं पुनरुक्ति। पहले तो कहा था, फिर रिपीट कर दिया, फिर दोहरा दिया, भद्दा लगता। तो साहित्य के विद्वान कहते हैं वेदों में पुनरुक्ति है। क्या भगवान की मेमोरी कमजोर थी कि कुछ बोल दिए और उसके बाद भूल गए, फिर रिपीट कर दिया, फिर भूल गए, फिर कह दिया? भगवान कहते हैं, भाई देखो, मेरी मेमोरी कमजोर नहीं है, मैं तो अखंड ज्ञानात्मक हूं। वहां पर अज्ञान का तो लेश मात्र टच नहीं हो सकता। मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि जो लोग वेद को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनकी मेमोरी कमजोर है, वो सुन के भूल जाएंगे। तो जब मैं रिपीट करता हूं, वो मूल सिद्धांत उनके मस्तिष्क में बैठ जाता। इसलिए मैं कृपा करके पुनरुक्ति करता हूं। यही कारण है कि वही ज्ञान गीता के अनेक श्लोकों में आता कि सुख और दुख दोनों में एक समान स्थिति में आ जाओ, मन को सदा भगवान में रखो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये बातें बार बार गीता में आती। महाभारत में वही सिद्धांत, तुलसीदास जी रामायण में बार बार वही, कृपा से भगवान मिलेंगे। तो ये उनकी कृपा है कि हमारे अंदर ज्ञान ठोस करने के लिए वे रिपीट करते हैं, वरना इतने विस्तृत शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान तो थोड़ा सा ही है। आप लोग एक श्लोकी रामायण सुने होंगे, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम चैतद्धि रामायणम। रामायण खत्म। एक उत्तर प्रदेश के विद्वान ने कहा, एक था राम, एक रावन्ना, उन्होंने उनकी नार हरन्ना, उन्होंने उनको मारन्ना। इतनी बात की बात अन्ना, तुलसी रच गए पोथन्ना। तो जो विस्तार होता है शास्त्रों में, वो हमारे लाभ के लिए होता। यहां पर शरणागति का सिद्धांत रिपीट किया जा रहा। आपको तैत्तिरीय उपनिषद से बताया। अब देखिए,
कठोपनिषद कहता एतदालंबनम श्रेष्ठमेतदालंबनम परम। भगवान का ही अवलंब लेते हुए उनके समर्पित हो जाओ, ये सर्वश्रेष्ठ है। और श्वेताश्वतर उपनिषद कहता तग्वम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वो भगवान जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया था और जिनको वेदांत के द्वारा जाना जाता है, मैं उस भगवान के समर्पित हो रहा हूं। वे अपनी कृपा से मेरी बुद्धि को ज्ञान से आलोकित करें। अब आप वेद के बाद भागवत में आ जाइए। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में